केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर एनडीए में उनको 15 से 20 सीट नहीं मिला तो वो अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो 100 सीटों पर अकेले ताल ठोकेंगे। बता दें कि सीट शेयरिंग के बीच मांझी के इस बड़े बयान से एनडीए में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले मांझी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल रविवार को बोधगया में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य हर हाल में मान्यता प्राप्त दल बनने का है। मांझी ने कहा कि इसके लिए पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत और कुल मतों का 6% वोट हासिल करना जरूरी है। उनका कहना था कि यह तभी संभव है जब एनडीए गठबंधन में उन्हें 15 सीटें दी जाएं। जीतन राम मांझी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीट बंटवारे में सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिले तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अकेले चुनाव लड़ेगी और 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मांझी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के 10 से 15 हजार वोटर मौजूद हैं और इस आधार पर वे अकेले भी 6% वोट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को बने 10 साल हो चुके हैं और अब तक अनरजिस्टर्ड रहना उनके लिए अपमानजनक है। इस बार का चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। एनडीए में अपनी अहमियत बताते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बिना पैसा खर्च किए भीड़ जुटा लेती है, जबकि दूसरी पार्टियां पैसे के दम पर भीड़ बुलाती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन उन्हें पर्याप्त सीटें देगा और 2025 में उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त दल के रूप में उभरेगी। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पीएम ने मणिपुर की जनता को अपमानित किया। देखिए, ये लोग दोगली बात किया कर रहे हैं। पहले तो गए वो क्या वहाँ पहाड़ उखाड़े जो गए थे राहुल जी, आज ये गए तो हम आज पढ़े हैं 8,000 करोड़ रुपया का वहाँ सौगात दिए हैं। एक चीज़। दूसरी बात, इतनी बारिश हो रही थी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो बाई रोड वो गए हैं और उन्होंने रिएक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम बहुत लक्की हैं, अच्छा हुआ कि बारिश होने लगी, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। हम गांव घर देखते गए, लोगों से यहाँ बहुत अच्छा मैंने लोग हैं, अच्छे लोग हैं और उसके विकास के लिए जो भी होगा हम स्पेशल काम करेंगे। और 7,500 करोड़ का उन्होंने वहाँ तोहफा दिया है। अभी इन लोग को कुछ मिलता नहीं है तो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। यही तो यहाँ का विपक्ष की कमी है। कोई आधारभूत बात बोलें, कोई मुद्दा की बात बोलें तो हो सकता है, लेकिन वो हर जगह तरह तरह की बात बोलते हैं तो ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम समझते हैं भारत की जनता इस बात को समझती है कि ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप का शब्द समझते हैं ना, जो पागल हो जाता है, ज़्यादा बुखार आ जाता है तो बोलता है, उसका कोई सीधा हिसाब नहीं रहता है। उसी प्रकार के ये लोग प्रलाप कर रहे हैं और कोई सच्चाई नहीं। देश के भलाई के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, हम 46 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज ऐसा नया काम करे जैसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को कहने की क्या बात है। दूसरा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है पप्पू यादव का बड़ा आरोप लगाया है। मैंने जो विरोधी दल है उनके सांसदों को धमकाया है। धमकाना तो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। अगर धमकाया है तो कानून अपना काम करेगा, किया जाएगा। रही बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो सब अपना स्वविवेक से, अपने अंतर मन की बात से लोग वोट किया। तो जितना हम लोग को वोट मिलना चाहिए था उससे 30-40 वोट हम लोग को फाजिल मिला। यानी कि जो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके लोगों ने भी उपराष्ट्रपति सीपी हमारे एक राधा कृष्णन जी को वोट देने का काम किया। चूँकि ये अच्छे आदमी हैं और होनहार हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, साधारण आदमी हैं और सरलता इनकी ज़िंदगी है, तो अच्छा समझ के लोगों ने किया, तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। अब ये धमकाते हैं तो डेमोक्रेसी में धमकाना शब्द का कोई महत्व नहीं है। सर, कल माननीय संतोष सुमन मंत्री जी ने कहा है कि पार्टी में कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का फैसला होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष कुमार सुमन ही है। संरक्षक अच्छा, मांझी जी है, हाँ। पिताजी है, वो फैसला करेंगे कि बिहार में हम कितने सीटों की मांग करेंगे और कितने सीटों की। आप कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर
अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। और हमारे सभी आप देख रहे हैं इस विधानसभा वाइज जो हो रहा है मगध में या दूसरे जगह में, आप देखिएगा कि अधिकांश जो वहाँ जाते हैं लोग श्रवण करने के लिए वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ही वर्कर रहते हैं। और इससे उन लोगों का आभास मिल गया होगा कि जीतन मांझी का धरातल क्या है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग तो होता है कि भाई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं, सब अपने लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000 की भीड़ 12,000 की भीड़ होती है। तो इस चीज़ को एनडीए के लोग समझते हैं और हम समझते हैं। ये समझ करके जो जिताऊ पार्टी है, जिताऊ सीट है, वो अनुमान करेंगे और हमको लगता है कि अच्छे मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी 2025 में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है।